हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद प्यारे। मेरा नाम है प्रियंका और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं नए वोकैब्स। ये सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर के वोकैब्स हैं और ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं, तो ध्यान रखिएगा। और ज़्यादा वर्ड्स मैं डेली डिस्कस भी नहीं करती हूँ, कॉन्टेक्स्ट के साथ हैं, तो याद रखने की कोशिश कीजिएगा। सो हमारा पहला वर्ड है एनुई। एनुई, ENNUI। एनुई एक नाउन है, एक संज्ञा है। ये शब्द एक संज्ञा के तौर पर शब्द का प्रयोग होगा जिसका अर्थ होता है थकान और असंतोष की भावना। मतलब कि जब आप काम या उत्साह की कमी से होने वाली सुस्ती या असंतोष को फील करते हैं, संतोष की भावना जो होती है, तो उसे हम एनुई बोलते हैं। सो इसको हम एग्जाम्पल में, सेंटेंस में किस तरह से यूज कर सकते हैं। जगलिंग वर्क एंड हाउस होल्ड कोर्स, आई फेल्ट एनुई सिपिंग इनटू ऑल फेजेस ऑफ माई लाइफ। मतलब कि काम और घर के कामों को एक साथ करते हुए मुझे लगता है कि आलस्य जो है वो मेरे जीवन के सभी फेज में, मतलब सारे पहलुओं में आ चुका है, ऐसा मतलब मुझे फील होता है। अनोमली, ANOMALY, अनोमली एक नाउन है जिसका अर्थ होता है असामान्यता। असामान्यता को हम नॉर्मली इंग्लिश में बोल सकते हैं इरेगुलरिटीज। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है अनोमली वर्ड का? कुछ ऐसा जो सामान्य या आम से अलग हो। हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है, तो जब उस स्टैंडर्ड से कुछ डिफरेंट हो, असामान्य, उसको कहेंगे हम। मतलब सामान्य से अलग, उसको हम असामान्य कहेंगे। तो कुछ ऐसा जो सामान्य या आम से अलग हो। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, आई अस्योर यू इट इज एन अनोमली बिकॉज ही नेवर बिहेव्स लाइक दिस इन एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ। मैं आपको ये अस्योर करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि यह एक असामान्य बात है, रेगुलर बात है, क्योंकि नॉर्मली जिंदगी में, जीवन में वो कभी इस तरह से व्यवहार नहीं करते या नहीं करता। हमारा अगला वर्ड है ब्लाइटली। ब्लाइटली, BLITHELY। ब्लाइटली एक एडवर्ब है, क्रिया विशेषण, जिसका अर्थ होता है बेफिक्री से। बेफिक्री से मतलब बिल्कुल केयर फ्री, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी स्ट्रेस, बिना किसी फिक्र के। तो बेफिक्री से, प्रसन्नता पूर्वक और शांत भाव से किए गए काम। जो भी काम आप इंजॉय करते हुए, प्लेजर के साथ, शांति के साथ करते हैं, बेफिक्री के साथ करते हैं, तो उस चीज को हम, इस एडवर्ब, उस वर्ड को हम क्या कहेंगे? ब्लाइटली। और ये एक एडवर्ब होता है। तो हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? डोंट वरी, आई विल पे, शी सेड ब्लाइटली। चिंता मत करो, मैं पे कर दूंगी, मैं पैसे दे दूंगी, उसने प्रसन्नता पूर्वक, बेफिक्री से ये बात कही। हमारा अगला वर्ड है अनवाइंड। अनवाइंड, ANOINT। अनवाइंड एक वर्ब है, क्रिया है, जिसका अर्थ होता है अभिषेक करना, तेल लगाना या लेप लगाना, या तिलक लगाना भी आप कहते हैं ना, तिलक लगाना, अभिषेक करना, तो उसे हम अनवाइंड बोलते हैं। ये धर्म के हिसाब से होता है, किसी धार्मिक, मतलब रिलीजियस सेरेमनी, धार्मिक समारोह, रिलीजियस सेरेमनी के भाग के रूप में किसी के सिर पर अभिषेक करना, तेल लगाना, पानी छिड़कना, तो ये सब क्या हम इस चीज को बोलेंगे? अनवाइंड। फाइन। अगर आपने कभी देखा हो फिल्म वगैरह में, चर्च में कैसे प्रिस्ट जो होते हैं, फादर जो होते हैं, वो होली वाटर स्प्रिंकल करते हैं, तो उसे भी हम अनवाइंड करना बोलते हैं। फाइन। द प्रिस्ट अनवाइंटेड द बेबीज फॉरहेड। द प्रिस्ट अनवाइंटेड द बेबीज फॉरहेड, मतलब जो पुजारी थे, प्रिस्ट थे, उन्होंने बच्चे के माथे पर अभिषेक करा या लेप लगाया, तेल डाला, जो भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है हमारा डिस्पेंसिबल। डिस्पेंसिबल, DISPENSABLE। डिस्पेंसिबल एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है ये शब्द, जिसका अर्थ होता है अनावश्यक। अनावश्यक, जो इंपॉर्टेंट ना हो उसे हम कहते हैं अनावश्यक। बट यहाँ का, इस वर्ड का जो कॉन्टेक्स्ट है, इसका अर्थ ये है आपकी आवश्यकता से अधिक, और तब वो जब अनावश्यक बने, मतलब आपकी आवश्यकता से अधिक और इसलिए वो आवश्यक नहीं है, या जिससे आप जिससे छुटकारा पाया जा सकता है। सो इसको हम अनावश्यक कहेंगे, डिस्पेंसिबल कहेंगे। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? सिंस नन ऑफ द फोर इज डिस्पेंसिबल, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। क्योंकि चूंकि इन चारों में से कोई भी अनावश्यक नहीं है, इसलिए वो समान रूप से, मतलब इंपॉर्टेंट है, सबकी वैल्यू है, सब इक्वली इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, सब आवश्यक है। फाइन। हमारा अगला वर्ड है स्लैंडर। स्लैंडर, SLANDER। स्लैंडर ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है बदनामी। बदनामी। फाइन। किसी व्यक्ति के बारे में बोला गया ऐसा कथन, ऐसा स्टेटमेंट जो सत्य नहीं है, जो ट्रू नहीं है, और उस स्टेटमेंट का मतलब ये है, वो स्टेटमेंट कहने का ही मतलब ये होता है कि जिसके बारे में ये स्टेटमेंट कहा जा रहा है, उसकी रिप्यूटेशन, उसके फेम पे फर्क पड़े, उसको नुकसान पहुंचाया जा सके, उसकी रिप्यूटेशन को खराब किया जा सके। तो इस तरह के स्टेटमेंट जब दिए जाते हैं तो उसे बदनामी की जाती है, तो उसे हम स्लैंडर बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, द डॉक्टर इज सुइंग हिज पार्टनर फॉर स्लैंडर। डॉक्टर ने अपने पार्टनर, अपने साथी पर मानहानि का मुकदमा
मुकदमा कर रहा है। द डॉक्टर इज सुइंग मतलब कर रहा है। तो SUING सुइंग मतलब क्या होता है? मुकदमा कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टनर ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया होगा, कुछ ऐसा कहा होगा जिससे डॉक्टर की बदनामी हो रही है। हमारा अगला वर्ड है मलेसियस। मलेसियस MALICIOUS। मलेसियस मलेशियस एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका अर्थ होता है दुर्भावनापूर्ण। जब गलत इंटेंशन के साथ कोई काम किया जाए दुर्भावनापूर्ण, तो उसे हम मलेसियस कहते हैं। ऐसा कार्य जिसका उद्देश्य दूसरों को हानि पहुंचाना, क्षति पहुंचाना या दूसरों को संकट में डालना हो, तो जब उसे हम क्या कहेंगे? मलेशियस। मलेशियस वर्क, मलेशियस एक्शन, मलेशियस एक्टिविटी। फाइन। तो यहाँ पर हम कैसे इस वर्ड को यूज कर सकते हैं इन सेंटेंस? You ought to kick back at such malicious slander. You ought to kick back at such malicious slander का अर्थ होता है कि आपको ऐसी मतलब दुर्भावनापूर्ण बदनामी पर पलटवार करना चाहिए। हमारा अगला वर्ड है ऑनरस। ऑनरस ऑनरस जो है ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है कठिन या बोझिल। कठिन या बोझिल मतलब टफ है या हैवी है या बर्डनसम आप जिसको बोल सकते हो, ट्रबलसम जो ट्रबल करता हो। तो जो कठिन हो और जिसे करने में बहुत प्रयास की आवश्यकता हो, प्रयास करने की, मेहनत करने की आवश्यकता हो, जो कठिन हो, बोझिल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑनरस। फाइन, ध्यान रखिएगा ये एक एडजेक्टिव है। इसको सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे? दिस इज द मोस्ट ऑनरस टास्क आई हैव एवर अंडरटेकन। यह आज तक का, अभी तक का सबसे कठिन काम है जो मैंने किया है। मतलब जो मैंने अभी तक जो भी किया है इसमें ये सबसे कठिन कार्य है। हमारा अगला वर्ड है गोमेट। गोमेट GOURMET। गोमेट एक नाउन है, नाउन। और इसका अर्थ क्या होता है गवर्नमेंट का? इसके बाद का एक वर्ड है, ये दोनों में आप लोग को कंफ्यूजन होगा क्योंकि ये दोनों कंफ्यूजिंग वर्ड्स में काउंट होता है। तो गवर्नमेंट जो होता है GOURMET, इसका अर्थ होता है भोजन विशेषज्ञ। मतलब जिसको भोजन के बारे में पता हो, उनके बारे में अच्छा नॉलेज हो, तो उसे हम कहते हैं भोजन विशेषज्ञ। एक व्यक्ति जो भोजन का आनंद भी लेता है और उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। ठीक है। अ गवर्नमेंट लाइक हिम ऑलवेज इट्स इन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट। मतलब इसका अर्थ ये है कि जो उनके जैसे खाने के जो शौकीन लोग हैं, एक गवर्नमेंट जो होते हैं, वो हमेशा महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं इनके जैसे। फाइन। और इसी से मिलता जुलता जो वर्ड है वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट गवर्नमेंट GOURMANT, ये भी नाउन है और जिसका अर्थ होता है पे टू। वो था गवर्नमेंट का अर्थ होता है भोजन विशेषज्ञ और इसका अर्थ होता है GOURMAND, जिसका अर्थ होता है पे टू। तो ऐसा व्यक्ति जो विशेष रूप से अच्छे भोजन और अच्छे पे का सेवन करने में बहुत आनंद या बहुत रुचि लेता है। एग्जाम्पल में कैसे इसे यूज करेंगे? द फूड हेयर सेटिस्फाइज गवर्नमेंट्स रादर देन गवर्नमेंट्स। यहाँ का जो खाना है वो जो खाने के शौकीन हो, तो जिस खाना जिन्हें पसंद है उनके लिए ज्यादा अच्छा है उनके एवज में जो गवर्नमेंट है, मतलब जो भोजन विशेषज्ञ हैं। तो यहाँ जो पेटू लोग होते हैं वो ज्यादा एंजॉय करते हैं। ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। थैंक यू। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और इस तरह के न्यू वर्ड्स अगर आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और हर दिन वीडियो पब्लिश होती है, वीडियो को जरूर देखिए। हर वर्ड के साथ आपको वर्ड के मीनिंग तो पता होने ही चाहिए, साथ में उसका कॉन्टेक्स्ट भी पता होना चाहिए। यहाँ मैं आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट भी बताती हूँ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।